क्या बना रहे थे हमारा, इसमें क्या डायरेक्टरी था, जैंगो प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम, ठीक है ना हमारी डायरेक्टरी का नाम। इसमें डबल क्लिक करें, वो कल थे ना सब लोग। बस तो हो गया, फिर छोड़ इसलिए मुझे लिखना है, ओपन करो हम जो जो कल थे, इसमें लिखना है कोड डॉट, है ना। यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आ गए होंगे सब लोग। देखो मैंने कल की क्लास में कुछ चीजें बताया था, जैसे देखो ये हमने सबसे पहले हम इंस्टॉल करने के बाद प्रोजेक्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट के बाद हमने ऐप बनाया। ऐप कितने हैं इसमें, देखो कितने हैं, दो। अच्छा ये फोल्डर देख के ऐप लिखा देख के मत समझिए, ये प्रोजेक्ट को क्या समझते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा क्या होगा, सेटिंग डॉट पाई फाइल हमेशा किसके अंदर होगा, प्रोजेक्ट के अंदर। तो जितने भी ऐप इस प्रोजेक्ट से हैंडल कराएंगे उस ऐप के नेम हम मेंशन कर दें, जैसे पेमेंट है, शॉपिंग है, नेम। ठीक है, नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट काम क्या है देखिए, व्यू में जाना है, टेम्पलेट्स अपने टर्मिनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट काम क्या है, सो देखो एक बार अपनी डेवलपमेंट सर्वर को रन करा के चेक करूँ सब वर्किंग है प्रॉपर या नहीं। देखो मैंने डॉट पाई रन सर्वर, ये हमारे सर्वर को चलाने का कमांड होता है। आप थोड़ा सा नहीं कल की क्लास ज्वाइन किए इंट्रोडक्शन, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी थोड़ी सी, आप पढ़ना ही इंट्रोडक्शन समझ में इतना करना क्यों है, आप खुद से पढ़ रखे हो क्या इतना चीजें, थोड़ा सा आप घर में पढ़ना। हाँ मैं भी सब हूँ, क्या भी। हाँ वो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरह से ओपन हो गया देखिए। अब नेक्स्ट काम क्या है, देखो सुनना ये चीजें सुनना ध्यान से। जैसे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे आपका ये ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद जो नेक्स्ट काम होता है जनरली, जैसे आप यहाँ पे आप क्या चाहते हो, आप स्लैश साइन इन लिखो, तो हमारा साइन इन पेज ओपन है, स्लैश साइन अप लिखो तो स्लैश साइन अप पेज हो गया, यही आप करते हैं ना। देखो यहाँ पे जैसे हमने साइन अप देखिए हिट किया ना, देखो कहाँ भेज रहा है, देखो पढ़ो यहाँ पे क्या लिख रहा है, यूजिंग दिस, जो आप लिख रहे हो ये साइन है, इसके थ्रू हम इसको ढूंढ नहीं पा रहे, ये लिख रहा है ना, इसके थ्रू हम ये पर्टिकुलर को ढूंढ नहीं पा रहे, क्यों, ये कह रहा है द करेंट पाथ साइन अप डिड नॉट मैच, ये कह रहा है कि हमारे पास एक ही पाथ है, इस नेम का कोई भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है cloud। तो ये कहाँ, ये जैसे ही यहाँ से हिट किए तो आप ये कहाँ पे अपने ले जा रहा है आपके कंट्रोल को, जब यहाँ पे हिट करते हो तो सबसे पहले आता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर यूआरएल में, ये कहाँ पे आता है सबसे पहले, अपने प्रोजेक्ट के जब भी वहां से कंट्रोल फ्लो करेगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, देखो यही एडमिन लिखा हुआ है ना वहाँ पे स्लैश। तो सबसे पहले आप जब भी ये जो आपके सामने ओपन हो रहा है इसको कहते हैं डिप्लॉयमेंट सर्वर। जब भी आप डिप्लॉयमेंट सर्वर पे व्हाटएवर एक्शन हिट करते हो जिसको कहते हैं राउटिंग, जिस भी राउटिंग से आप इंटर हिट करते हो ये सबसे पहले आपको कहा जाता है आपके प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर चला गया, और यहाँ देखो ये देखो यहाँ पे एज यूज रहा था और भी है ही नहीं, तो यदि मुझे खुद के लिए राउटिंग करना हो, मुझे अपने अकॉर्डिंग राउटिंग करनी है, तो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, राउटिंग ऐप का होता है, हमें हर एक ऐप के रिस्पेक्ट में राउटिंग करनी है, हर एक ऐप के रिस्पेक्ट में। इस ऐप का नाम क्या है बताओ, पेमेंट ऐप, इसका नाम क्या है, शॉपिंग। तो जिस ऐप के लिए, जैसे देखिए शॉपिंग ऐप, तो शॉपिंग ऐप के लिए मल्टीपल होंगे, शॉपिंग मल्टीपल हो सकते हैं ना, साइन इन, साइन अप, साइन आउट, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम ऐप की राउटिंग पहले कर, हर एक ऐप के रिस्पेक्ट में प्रोजेक्ट के अंदर इंडिविजुअल राउटिंग। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, हर एक ऐप के लिए प्रोजेक्ट के अंदर सिंगल टाइम राउटिंग। हाँ वो भी इसी के अंदर कैसे कर दो, देखिए सबसे पहले बता भी रखा है कैसे करना है। तो हमें सबसे पहले एक इंपोर्ट लाइब्रेरी कराना पड़ेगा, पाथ के बाद एक और करा दो क्या है, और यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखोगे पाथ, यहाँ पे लिखो नेम, कुछ भी, जैसे हम लेट से हमने शॉप लिखा, कि जब भी मैं शॉप स्लैश लिखूं, शॉप स्लैश लिखो, तुम कहाँ पे पहुंच गए अपने ऐप के अंदर, किस ऐप के अंदर, इस ऐप के अंदर, है ना। तो इस ऐप के अंदर ही जाएंगे, इसको कैसे, देखो सुनो, तो अब यूआरएल से जो कंट्रोल भेज रहे हैं कहाँ भेज रहे हैं, उस ऐप में, तो उस ऐप की किस फाइल में भेजोगे, इस ऐप के यूआरएल में ही जाता है, यूआरएल से कंट्रोल यूआरएल में ही जाएगा। इस ऐप के अंदर तो कहीं भी यूआरएल डॉट फाइल नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, बनाइए, राइट क्लिक न्यू फाइल, URLs डॉट फाइल, ये लिखना पड़ेगा।
तो देखो अब हम ये कह रहे हैं कि जब भी सॉफ्ट स्लैश लिखूं हमारा कंट्रोल कहाँ जाए, हमारे प्रोजेक्ट के यूआरएल में, हमारे प्रोजेक्ट की यूआरएल है ना। तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ सॉफ्ट स्लैश लिख के आप लिखना पड़ेगा कॉमा इंक्लूड, इंक्लूड सिंगल कोड के अंदर ऐप का नेम। ऐप का नेम क्या है आपका, शॉपिंग ऐप, इसी का कर रहे हो ना, इसका नाम क्या दिया हमने, शॉपिंग ऐप। एक का मैं कर रहा हूँ, आप एक का करना खुद से, सेम लिखना डॉट यूआरएलएस, मतलब हमने क्या किया समझो, हमने कहा इस ऐप के अंदर जाओ और कहाँ पहुंच जाओ, यूआरएलएस। तुम्हारी राउटिंग कहाँ पहुंच चुकी है, अब यहाँ के बाद कंट्रोल कहाँ पहुंचे बताओ, आपके ऐप के यूआरएल में यहाँ आ चुका हूं मैं, यस। अब देखो इसके अंदर, अब इसमें जो राउटिंग कराओगे, लेट से कि हमने यहाँ पे लिखा लेट से साइन इन, तो साइन इन, साइन अप लिखने पे जैसे हमने क्या बना रखा है, राउटिंग क्या बना रखा है, किस नेम का बताओ, मिस शॉप लिखा है ना, तो शॉप स्लैश के बाद चलेगा, तो शॉप स्लैश के बाद यहाँ पे साइन अप होगा, यहाँ पे साइन आउट होगा, जो भी देंगे इसके बाद देंगे, समझ गए। तो साइन अप यहाँ पे स्लैश के बाद मतलब नेक्स्ट राउटिंग देंगे वहां पे, तो एक राउटिंग तो आपने दे दिया, मतलब समझो शॉप तक दे दिए, अब शॉप स्लैश के बाद होगा, मतलब अब ये इसके बाद ही राउटिंग चलेगी। तो अब शॉप स्लैश के बाद साइन अप लिखने के बाद हिट करो तो क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, इसके बारे में कहा जाए व्यूज में पहले काम करो, यूआरएल से पहले काम क्या किसमें करना पड़ेगा, व्यूज में। मतलब जैसे साइन अप के लिए क्या एक्शन परफॉर्म करना है वो क्या लिखना पड़ेगा, व्यूज। बट उसके पहले यूआरएल से कुछ काम कर लो, फ्रॉम जैंगो डॉट यूआरएल इंपोर्ट पाथ, ये लाइब्रेरी को, और किसको कराना है यहाँ पे काम, किसका करोगे, व्यूज के अंदर जो काम है, तो फ्रॉम डॉट व्यूज, व्यूज वो ये कल भी बताया था हमने, व्यूज हमारा क्या है, फ्रॉम डॉट व्यूज इनको, व्यूज वो एरिया है जहाँ पे हम क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो डिटेल कर, मतलब बिजनेस लॉजिक एरिया, लॉजिक एरिया मतलब एक्शन लिखते हैं, क्या एक्शन परफॉर्म, समझ गए। तो व्यूज में अभी समझ में आ जाएगा, जो रेट में व्यूज में आ, देखो यहाँ पे हमने एक लाइब्रेरी यहाँ पे अभी समझ में आ जाएगा, फ्रॉम Django डॉट https, नहीं व्यूज डॉट पाई बाई डिफॉल्ट होती है, यहाँ पे ये दो लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो। हाँ ये इंपोर्ट डॉट क्यों लिख रहा हूँ बताना, डॉट क्यों लिख रहा हूँ, डॉट व्यूज और यूआरएल दोनों एक ही फोल्डर के अंदर है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम सेम डायरेक्टरी, डॉट का रिप्रेजेंट करता है सेम डायरेक्टरी, फ्रॉम सेम डायरेक्टरी इंपोर्ट व्यूज, है ना। यदि ये सपोज करो ये व्यूज यहाँ पे होता है दूसरे फोल्डर के अंदर, तो क्या करते हैं आप, क्या लिखते हैं फ्रॉम उस फाइल, तो जैसे हमने सपोज दैट ई पेमेंट ऐप के तो होता, तो पेमेंट ऐप डॉट, हाँ समझ गए। तो व्यूज में आके पहले ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करा लो, फिर एक व्यूज लिखते हैं डेफ, हाँ लेट्स यहाँ पे हमने लिखा साइन अप के लिए कुछ भी रख सकते हो, नाम का कोई मतलब नहीं है नाम, बट इसके अंदर फर्स्ट वाला मतलब देखो व्यूज हमेशा फंक्शन के फॉर्मेट में आ जाते हैं, है ना। यहाँ पे हमने ये लिखा और फिर आप ऐड कर लो, हाँ हाँ, ये करना है। अब यहाँ पे नॉर्मल से रिटर्न, रिटर्न क्या रिटर्न करना है, देखो अब ये जो आप ये देखो ये जो फंक्शन है साइन अप क्या जस्ट फंक्शन है, तो फंक्शन का वर्क करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, तो फंक्शन का जो कॉल करने पे रिजल्ट कहाँ आता है आपके टर्मिनल में, हमें ये रिजल्ट कहाँ भेजना है, अपने डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, यहाँ पे लाना है ना अभी आउटपुट, यहाँ पे लाना है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न काम नहीं चलेगा, हमें एचटीटीपी रिस्पॉन्स पे भेजना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करोगे एचटीटीपी रिस्पॉन्स, एक नॉर्मल सा मैसेज भी दे रहा हूँ, दिस इज अवर साइन, दिस इज अवर साइन, ठीक है। एक और बना लेता हूँ मैं डेफ साइन इन नाम का, हाँ 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 वो कर लेंगे उसको, यहीं से भेजेंगे वहाँ, हाँ बस उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा, रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स क्या है, दिस इज अवर साइन इन पे, समझ गए। ये दो बनाया हम, डन। बाद हम चले अपने यूआर, अब ये देखो अब हम जब साइन अप को कॉल करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, साइन इन को करेंगे तो ये आउटपुट आएगा। अब बस यूआरएल में आके राउटिंग लिखो, राउटिंग हमेशा इसके अंदर ही लिखते हैं यूआरएल पैटर्न्स के अंदर,
ये स्पेलिंग यही होना चाहिए। अभी फिलहाल के तो जस्ट वेरिएबल है, बट ये जस्ट कीबोर्ड जैसा ट्रीट करता है। ठीक है। नेक्स्ट काम है, देखिए क्या आप करेंगे नेक्स्ट पर जो है हमारा, अब यहाँ पे पाथ डिफाइन करो। पाथ देखो कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखना, पाथ। अब स्लैश, लेट से साइन अप, तो REGS रजिस्टर, लेट से रजिस्टर स्लैश RGS पे जब भी मैं RGS स्लैश करके लिखूं तो कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है बताओ? साइन अप का। तो व्यूज डॉट साइन अप। अब समझ में आया, जैसे ही RGS स्लैश क्लिक करेंगे किसको कॉल कर देगा बताओ? व्यू। ये पाथ है, इसके जगह पे कुछ भी, जिस भी नेम से, जैसे साइन अप, साइन होता है ना, तो RGS की जगह पे आप भी कुछ यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जिस नेम से आप चाहते हो, साइन अप लिख के लेट्स। और जैसे बात की है, उसके बाद हाँ उसी के जैसा है। फिर ये दो वहां पे बनाया, तो दोनों के लिए हमने बना लिया। उसमें ऐड हो रहा है, इंक्लूड वो मॉड्यूल है जिसके थ्रू उस ऐप पे कॉल करता है, उस ऐप की वाले से कंट्रोल जाता है। हाँ हाँ, प्लस यूज डॉट साइन इन। अच्छा, ये मैं इसीलिए अलग लिख रहा था, इसमें कंफ्यूज मत होना कि व्यूज का नाम इसका नाम सेम होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इसका नाम लेट से हमने रख दिया रजिस्टर। हाँ बस ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि कुछ तो कंफ्यूज मत होना कि नेम सेम रखना है, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप साइन अप, बस ये ध्यान रखें कि इसकी साइन अप लिखने के बाद फंक्शन क्या कॉल कर, मतलब आपको एक्शन क्या परफॉर्म करना है वो ध्यान। समझ गया नहीं समझ गया सब लोग? अब देखिए मैं यहाँ पे हिट करूंगा, अब देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए सॉफ्ट स्लैश लिख के कुछ भी लिखूंगा, देखो जैसे मैंने सॉफ्ट स्लैश लिख के ये लिखा, तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, सीधा कहाँ चला जाएगा बताओ? जैसे ही सॉफ्ट स्लैश लिखा, हमारा कंट्रोल सबसे पहले कहाँ आया, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसने सॉफ्ट स्लैश जैसे ही मिला कहाँ भेज दिया आपको, इस शॉपिंग ऐप की यूआरएल में, यहाँ आ गया हमारा कंट्रोल। और उस यूआरएल के अंदर क्या है, या तो साइन अप या तो साइन इन। तो हम या तो साइन अप लिख सकते हैं या तो साइन, देखो अभी क्या एरर आ रहा है, पढ़ना है यहाँ पे एरर। एक बार इसको फिर से स्टार्ट कर लो, सर्वर बंद हो जाता है जाएंगे में बार बार, इसके व्यू में जाकर टर्मिनल फिर से ओपन करके और फिर से चला लो। कॉमा फॉर्म बी कॉमा दो हर एक व्यूज के बाद, यूआरएल के में कॉमा, यहाँ पे देखो एक पाथ के बाद दूसरे पाथ के लिए कॉमा। देखिए यहाँ पे आ चुके हैं हम, अब देखो बता रहा है ना, यहाँ पे नोटिस करिए, सॉफ्ट स्लैश साइन अप, सॉफ्ट स्लैश साइन इन। तो लेट से आपको जो चाहिए जैसे सॉफ्ट स्लैश साइन लिखना, देखो लिख रहा है दिस इज साइन अप पेज, है ना? और यदि मैं यहाँ पे साइन इन लिखूं, देखो ध्यान से, हाँ वन कभी कभी एरर आ जाता है, इसके लिए क्या बना रखे हो, साइन इन। ये स्पेलिंग मिसमैच होने की वजह से नहीं चलेगा। देखो साइन इन, देखो आगे नहीं साइन पेज, अब होम पेज बनाना हो तो क्या करेंगे? होम पेज के लिए जनरली देखे होंगे कि कुछ भी लिखा नहीं रहता, ब्लैंक रहता है, नहीं? तो ब्लैंक क्या राउटिंग कैसे करोगे? अब एक और बना लो, देखो ऐप के प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोजेक्ट ऐप का एक ही बार राउटिंग होता है, ऐसा नहीं कि बार बार। तो देखो अभी मैं होम के लिए काम कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके पहले मैं कहाँ पे काम कर लेना चाहिए था, व्यूज में बना लो पहले व्यू, है ना? तो यहाँ पे आके हमने बना लिया होम के लिए, से हमने नाम होम रख लिया, बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आके हमने नॉर्मल सा रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न एचटीटीपी रिस्पॉन्स, दिस इज अवर होम पेज। ठीक है, अब यहाँ से इसको कॉल करा रहे हैं, ब्लैंक छोड़ दो। ठीक है, और व्यूज डॉट क्या हो जाएगा? अब यदि मैं सॉफ्ट स्लैश लिख के छोड़ दूं, देखो ध्यान से, जैसे आप मैंने यहाँ पे लिखा सॉफ्ट स्लैश साइन है, सॉफ्ट स्लैश साइन है, और सॉफ्ट स्लैश कुछ भी नहीं लिखा, तो क्या ओपन हो जाएगा? व्यूज डॉट। डिफॉल्ट नहीं है, हाँ देखिए अब क्या आ रहा है, डिस्प्ले होम पे। अब लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी ना लिखूं ना, बाय डिफॉल्ट ब्लैंक होम पे क्या लिखे हमारा, होम पेज। तो क्या करेंगे आप, आपने यहाँ पे जो सॉफ्ट स्लैश ले रखा है उसको हटा,
यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या लिख रखा है, सॉफ्ट सीएस। मैंने क्या कहा कि जब भी ब्लैंक नेम से राउटिंग आ जाए तो कहाँ भेज दो उसको, उसके अंदर। तो जैसे ही ब्लैंक स्लैश से राउटिंग क्या आएगी वो कहाँ भेज देगा, इसके अंदर। और इसके अंदर जैसे ही आएगा ये कहाँ भेज देगा, इस ऐप के अंदर। इसके अंदर ब्लैंक स्लैश ब्लैंक हमें हमेशा क्या क्या कॉल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब हम कुछ भी ना लिखे, सिर्फ ऐसे लिखें तो क्या आ रहा है, होम पेज। अच्छा, ये इंटरनली ऐसे चल रहा है, यदि आप समझो तो इंटरनली ब्लैंक स्लैश ब्लैंक ऐसे चल रहा है इंटरनली। ब्लैंक से ऐप के प्रोजेक्ट के अंदर गया, प्रोजेक्ट इसको सीधा ऐप के अंदर भेज दिया। नहीं समझ में आया, समझ नहीं आया। बट एक चीज और समझिएगा, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक नेम के एक ही राउटिंग होते हैं। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ना, मतलब ये डुप्लीकेट नहीं हो सकती। जैसे होम बना दिया किसके लिए, शॉपिंग के लिए। तो अब अगला जो ऐप की जैसे हमने एक और भी तो बनाया था, पेमेंट ऐप। तो इसके लिए राउटिंग सेम नेम के नहीं देख सकते, आपको अलग रखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो फिर एक बार करिए तो ट्राई। नहीं, एक नेम का कुछ भी बनाओ, एक 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 ही बार होगा। हाँ, अब देखो, अब नेक्स्ट वाला जो है, देखो अब इसके बाद क्या बता रहा है, देखो आप ध्यान ध्यान से। अब बता रहा है कि डायरेक्ट ब्लैंक स्लैश के बाद क्या चलने लगा, साइन ऑफ साइन। हमें अब हमें वो स्टॉप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैंक स्लैश इंटर हिट करते हैं। यदि आप साइन अप लिखेंगे तो साइन अप पेज पे लेके आएगा, और साइन इन करेंगे तो आपको साइन इन पेज। इसीलिए मैंने किया ब्लैंक हटा दिया। मतलब अब आपका इंटरनली देखो, आपको ये दिख नहीं रहा, बट इंटरनली कैसे चल रहा है, ब्लैंक स्लैश ब्लैंक साइन। और लेकिन उसको डालने की जरूरत नहीं है, उसने सेट कर लिया इंटरनली। समझ में आया सबको। अब एक बार आप सभी लोग पेमेंट के लिए कर बताओ कि जैसे लेट से हमें पेमेंट के लिए, पेमेंट ऐप के लिए भी काम करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ऐप के अंदर यूआरएल बनाना पड़ेगा। जैसे लेट से हमें इसमें 3 राउटिंग बनाना है, लेट से आप समझना, मैं एक बनाऊंगा पेड सक्सेसफुली, पेड सक्सेसफुली। दूसरा बनाऊंगा रिफंड सक्सेसफुली, रिफंड स्लैश करो तो बताए कि रिफंड सक्सेसफुल। और एक हम बना लेंगे पेंडिंग, ये 3 बनाएंगे। ठीक है, कैसे करोगे बताओ। तो सबसे पहले इस ऐप के अंदर यूआरएल बना लो, क्योंकि कंट्रोल ही भेजोगे। तो यहाँ पे यूआरएल डॉट पाई बना लिया आपने। ये घर से करना है आपको, ये छोड़ दो, मैं इतना करके आपको करना है, ठीक है। अब यदि आपको लेट से, जो अभी आप कह रहे थे कि हमें HTML पेज, जैसे ये तो नॉर्मल पेज हो गया है ना, ये तो नॉर्मल मैसेज है। नॉर्मल मैसेज कहाँ दिखाओगे, किसको दिखाओगे, ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसा यार नो। तो यदि आपको HTML पेज पे काम करना है, यहाँ देखिए हेमंत, यदि कर लियो तो ये आपकी दिक्कत होगी। उसके लिए घर पे करना है, यहाँ पे देखिए बात, इसको घर पे कर लेना है। यहाँ पे देखिए, जैसे लेट से कि अब हमें, जैसे ये जो आपने किया ये तो ठीक है, बट हमें यहाँ पे HTML पेज चाहिए। तो जेंगो के अंदर, जेंगो क्या है, असेंबली लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है ना, बेसिकली पाइथन की फ्रेमवर्क है। असेंबली लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उसको तो आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिख नहीं सकते। तो इसके लिए आपको एक अलग डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा, किस नेम से, टेम्पलेट नेम से। टेम्पलेट कुछ भी नाम रख लो, इंपॉर्टेंट नहीं, बट एक अलग बनाना पड़ेगा डायरेक्टरी। और इसको हमेशा बाहर रखेंगे, ना तो किसी ऐप और ना किसी फोल्डर के अंदर। मतलब किसी ऐप या प्रोजेक्ट के अंदर नहीं, देखिए बाहर है बिल्कुल। अब इस ऐप के इसके अंदर हम वट एवर बना सकते हैं, बट इस टेम्पलेट्स को हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर करना है। कहाँ पे करेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग डॉट पाई में आ जाइए, देखिए टेम्पलेट सेक्शन होगा यहाँ पे, है ना, ये टेम्पलेट सेक्शन। डायरेक्टरी में आइए, इंटर हिट करिए, और इसको बता दीजिए कि ये बेस्ट डायरेक्टरी है, यहाँ से क्लिक करेगा वो टेम्पलेट्स फाइल। अब इसे ले, टेम्पलेट्स। अब ये आपके लिए एक्सेसिबल हो गया। मतलब इस ऐप के, इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने ऐप कॉन्फ़िगर हैं वो सारे अपने टेम्पलेट्स की फाइल एक्सेसिबल। समझ गया नहीं समझ गया सब लोग बताइए। स्पेलिंग मैच करा लेंगे, टेम्पलेट्स टेम्पलेट चलेगा नहीं, ठीक है। अब इस टेम्पलेट्स के अंदर लेट से हमने एक नॉर्मल सा पेज बना रहे, कैल्क डॉट एच टी एम, कैल्क डॉट एच टी एम, ओके। लेट से हमने एक बनाया, यूजर से एंट्री लेना है फर्स्ट। आप लोग में बहुत ज्यादा HTML CSS पे काम नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे होंगे, बस नॉर्मल से एक लिंक बॉक्स लगा लेता हूँ। इसमें नेम देना इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। और टाइप टेक्स्ट आने तो कोई इशू नहीं, आईडी का हमें नीड है नहीं, ठीक है। बस ब्रेक कर देता हूँ 2 बार, कहीं नीचे दिखे। यहाँ पे हमने किया सेकंड नंबर। फिर नंबर 1 की जगह पे हम क्या कर देंगे, एक और ले लेते हैं, सबमिट है, बटन बना।
काम कर लेना फ्रंट में ठीक है। अब इस पेज की राउटिंग कराना चाहता हूँ, मतलब अब मैं चाहता हूँ हमारे पेज पे ये, हमारे डिप्लोयमेंट सर्वर पे ये पेज दिखे लेट्स से। तो कैसे करेंगे देखिए, अब आप लेट्स से हमने, मैं बनाना चाहता हूँ अपने ऐप के अंदर, इस ऐप के अंदर आ गए। अब इसके अंदर एक व्यूज में बनाया मैंने कैल्क, एक अलग व्यूज बनाए, डेफ डॉट कैल्क, ठीक है। या वट एवर कैलकुलेशन है, कुछ भी ले लो, कैलकुलेटर या कुछ भी ले लो आपकी मर्जी। बट फर्स्ट पैरामीटर हमेशा फिक्स रहेगा, क्या जाएगा इसमें, रिक्वेस्ट, ठीक है। तो इसमें अब देखो आप, अब एचटीएमएल पेज को हमें भेजना है इम्प्लीमेंट, नॉर्मल मैसेज आता है, रिस्पांस एचटीएमएल रिस्पांस दे देते हैं। तो एचटीएमएल पेज जितने भी होते हैं ना, उसमें दो तरह के देखा होता है, डायनेमिक और स्टैटिक जनरली। जैसे आप देखो लॉगिन पेज है, तो लॉगिन पेज में ईमेल आईडी और पासवर्ड है, जो एंट्री बॉक्स तो हमेशा फिक्स है, बट मेल आईडी और पासवर्ड हमेशा चेंज होते रहने का है ना। तो वो डायनेमिक और स्टैटिक पेज एक साथ वर्क करने के लिए हमें रेंडरिंग करना पड़ता है, रेंडरिंग। तो पाइथन में यदि आपको एचटीएमएल पेज को डिप्लोयमेंट सर्वर पे भेजना है तो क्या यूज करना पड़ेगा, रिटर्न रेंडर, समझ गया, रेंडर। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, रिक्वेस्ट, और सेकंड पैरामीटर क्या होगा, किस पेज को भेजना है, कैल्क डॉट एचटीएमएल। ये तो हमने व्यूज रेडी कर ली, ये मैंने भेज व्यूज रेडी कर ली। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, राउटिंग बनाना पड़ेगा। इसकी राउटिंग कहाँ बनाते हैं, यूआरएल में, यूआरएल में आए हम यहाँ पे बना दिए। अगर बात कर रहे हैं, देने की जरूरत है, कॉमा देंगे तब ना आगे। यहाँ पे लेट से हमने कैल्क स्लैश, जब भी मैं कैल्क स्लैश लेके हिट करूं तो हम कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पे, तो व्यूज डॉट वर्ड कैलकुलेटर। कैलकुलेटर वाले नहीं, वो पिक कर लेगा टेम्पलेट्स में, वो कॉन्फ़िगर कर देना प्रोजेक्ट में हमने। और ये प्रोजेक्ट के अंदर हमारा ये ऐप कॉन्फ़िगर है, तो यहाँ को इसके लिए एक्सेसिबल है सारी चीजें। इसके अंदर जितने भी ऐप है, वो हर एक ऐप के लिए टेम्पलेट सब क्या हो गया, एक्सेसिबल डायरेक्टली, है ना। अब देखो मैं यहाँ पे सेल्स क्लैग लिखूं, कैल्क लिखूं, तो हमें क्या एक्सेसिबल होगा, कैलकुलेटर पे जो भी चाहिए। समझ गए आप। अब यहाँ पे एंट्री, जैसे आपने डेटा हिट इंटर किया, तो डेटा एंटर करने के बाद हिट करेंगे तो क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हिट करें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने, अब हमने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया, हमने अब इसको फॉर्म के अंदर डाल दिया, पूरे में क्या था, फॉर्म। तो कोई भी फॉर्म के अंदर दो चीजें होती हैं, एक्शन और मेथड। क्या क्या होता है, एक्शन, दूसरा होता है मेथड, अब पढ़े होंगे सभी चीजें। तो एक्शन में जो दोगे वो राउटिंग सबमिट क्लिक करके कहीं किसी को ढूंढूंगा। लेट्स से हमने यहाँ पे लिखा ऐड, तो जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, सबमिट क्या ढूंढेगा, ऐड। एक्शन देने के साथ साथ आपको मेथड बताना पड़ेगा। पाइप जैंगो के अंदर दो तरह के मेथड होते हैं, गेट या पोस्ट। हमने क्या यूज किया फिलहाल, बताएंगे दोनों का यूज कैसे कैसे। अब देखो जैसे हमने देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे अब हमने डेटा एंट्री किया ना, लेट से सबमिट किया, तो देखो आप क्या ढूंढ रहे हैं, अब किस नेम की राउटिंग ढूंढ रहा है, वो कैल्क स्लैश ऐड नेम का। और कह रहा है कि ये नहीं मिल रहा है, इसके अंदर ये सब है, कैल्क स्लैश ऐड मैच नहीं कर रहा है, और हमें ये चाहिए राउटिंग। मतलब मैंने कहने का सेंस है कि जब भी आप ये देते हो तो आप मतलब सबमिट क्लिक करोगे तो एक्शन जो भी उसके अंदर राउटिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यूज में आएंगे हम और फिर उसकी राउटिंग, पहले यूआरएल में आके अपना उसकी राउटिंग करो। बट राउटिंग करोगे किस नेम से बताओ, कैल्क स्लैश ऐड नेम से। कैल्क पे तो पेज ओपन हुआ है, तो कैल्क स्लैश ऐड, ऐड क्या, एक्शन का नेम, है ना, समझ गए होंगे सब। तो अब इसके बाद में, अब देखो जैसे लेट्स हमने यहाँ पे बता तो दिया, बट इसकी व्यूज क्या होंगे, व्यूज तो सेम नहीं रखेंगे ना, व्यूज तो अलग रखना पड़ेगा। तो व्यूज में अब देखो, लेट्स हमने व्यूज बनाया, लेट्स से हमने बनाया व्यूज ऑपरेशन, लेट्स से ऑपरेशन। इसको करने में क्या क्या बताइए, एक बार just सोच के बताइए क्या क्या करेंगे आप। पहले इसके अंदर, अब मेन काम क्या है, वहां से डेटा लाना। ये ओवरऑल क्या करना चाह रहे हो, पटिशन तो करना चाह रहे हो, पर इसकी डेटा एक्सेस करोगे नहीं यूजर यहाँ पे बैक एंड में जाके, हाँ। हाँ, तो इसके लिए डेटा लाने के लिए क्या यूज करोगे, एक वेरिएबल है N1। अब आप ध्यान से देखो, रिक्वेस्ट मॉड्यूल है जो वहां से डेटा को पिक करेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट, ये कैपिटल में लिखना होगा। बट फॉर्म में जो मेथड थी, फॉर्म में गेट मेथड है, यहाँ पे टाइम लिखेंगे, ये वहाँ पोस्ट यूज किया, हाँ। और यहाँ पे क्या डालोगे, जो उस पेज में, सॉरी, पेज का जो नेम दे रखे हो, पेज का नेम, पेज में वैल्यू का नेम क्या दे रखे हो, नम, एंट्री बॉक्स में वैल्यू का नाम क्या है, नमो नम। तो ये लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे,
नंबर वन। वेरिएबल ये ऐड इक्वल टू n1 प्लस n2। एक चीज बताओ, वहां से वैल्यू किस टाइप में आ रहा है? इंट टेक्स्ट में आ रहा है ना, तो हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? इंटीजर। अब ये आउटपुट, अब हमें किस पेज पे आउटपुट भेजना है ये इंपॉर्टेंट है, तो अभी तो हमने एक ही एचटीएमएल पेज बनाई है। तो रिटर्न रेंडर किस पेज पे करोगे बताओ? रेंडर रिक्वेस्ट फर्स्ट पैरामीटर किस पेज पे? कैरेट डॉट एचटीएमएल पेज पे। आउटपुट में अब ये आउटपुट में ये वैल्यू भी जानी चाहिए ना। तो देखो पाइथन के अंदर, पाइथन के वेरिएबल को एचटीएमएल पेज पे भेजने के लिए डिक्शनरी फॉलो करना पड़ता है, डिक्शनरी फॉर्मेट। तो ये यहाँ पे लिखा लेट से डीएफ, और डीएफ की वैल्यू क्या है हमारा, या लेट से हमने यहाँ पे वैल्यू रखा आर ई एस, रिजल्ट है ना। ये की है वैल्यू इसकी क्या है, समझने वाला है? तो हमारे कैलक पेज पे क्या एक्सेसिबल होगा? आर ई एस। और आर ई एस क्या है? तो पाइथन के वेरिएबल इस पेज पे एक्सेसिबल तो हो गया, बट नॉर्मली ऐसे नहीं मैं आउटपुट देगा आपको। उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डंडर मेथड। क्या यूज करना पड़ेगा? डंडर। पाइथन वेरिएबल को एचटीएमएल पेज पे लिखने के लिए इसे कहते हैं डंडर मेथड। करली ब्रेसेस में डिफाइन करना पड़ेगा आरईएस। यहाँ पे आउटपुट देखो आएगा। तो हमने आउटपुट डाला, देखो ये, हाँ। वो चाहिए, वहां पे नहीं देखी है तो बना तो लिया, बट यहाँ पे बताया नहीं ना कि व्यूज स्लैश कैल्क स्लैश ऐड होने पे क्या कॉल होना चाहिए? ऑपरेशन। ये मेथड कॉल होना चाहिए ना। ऑपरेशन मेथड आपको व्यूज में डालना है। हाँ, व्यूज में हमने ऑपरेशन नाम का बनाया था। तो इसमें यूआरएल में हमने बताया कि कैल्क स्लैश ऐड से व्यूज डॉट ऑपरेशन कॉल हो जाए। कॉमा कहीं दे रखो, डॉट, नया बना लो इसको। इसमें डिप्लोमेट सर्वर में थोड़ा रन करा के चेक करते रहना बार बार। एरर देखने लगेगा, परेशान करेगा, अननेसेसरी है। इसको हम ठीक कर सकते हैं। आ रहा है। अब लेट से लेट से आप चाहते हो कि नहीं, इन दोनों का आउटपुट में ना किसी और पेज पे भेजना चाह रहा हूँ लेट से, तो कैसे करोगे आप? 44 वन कितना होता है, ये कैसे दे रहा है? हाँ, ये ऐसे कैसे हो रहा है जी? अच्छा ये बताइए, नम टू तो इन वन प्लस इन वन लिख दिया हमने। अब ठीक है। अब लेट्स सी आउटपुट किसी और पेज पे भेजना हो, तो क्या करते, सिंपल सा पेज वाले बना लो आप। लेट्स हमने बनाया आर ई एस डॉट एच टी। ठीक है। अब ये जो इस पेज पे जो आउटपुट था ना, ये वाला, इसको हम कॉपी करके कहाँ ले जा रहे हैं? इस पेज पे, क्योंकि इस पेज पे आउटपुट दिखाना पड़ेगा ना। बस अब कंट्रोल यहाँ से कहाँ भेजोगे, जहाँ पे आ रही है इस पेज पे था, इस पेज का नाम क्या कर देंगे। तो आउटपुट कहाँ चला जाएगा? इस पेज पे, है ना। देखो लेट, अब यहाँ देखो, रिफ्रेश किया हमने, ये वापस गए, इस पेज से हट गया, इसकी वैल्यू डाला 88, इसकी वैल्यू डाला हमने 10। आउटपुट क्या है? 98 है ना। देखो ये अलग पेज है, समझ में आया? तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे ये डेटा का नेम ऐसा क्यों है। यहाँ पे डेटा देख रहे हो, डेटा कैसे दिख रही है? डेटा ऐसे नहीं दिखनी चाहिए ना हमें, इसके लिए आगे क्यों लिखा रहेगा? ये डेटा एज इट इज शो कर रहा है ना, ये डेटा ऐसे नहीं शो करना चाहिए था ना। ये प्रॉब्लम है, ये तो डेटा सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा है। जैसे यूजर ने मेल आईडी पासवर्ड लिखा, उसका दिख रहा है सब गड़बड़ है। बता ही देता हूँ आज ही, ये दिक्कत इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे मेथड क्या लगा रखा है, मेथड क्या लगा रखा है? गेट। जब भी आपको डेटा, गेट मेथड में एचटीटीपी फॉलो करता है। यदि हमें एचटीटीपीएस फॉलो करवाना हो तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? नहीं, पोस्ट। और जब भी आप पोस्ट मेथड यूज करोगे तो हमें पाइथन में एक सीएसआर टोकन यूज होता है।
सीएसआरएफ अटैक से बचने के लिए जेंगो क्या फॉलो करता है? सीएसआरएफ। सीएसआरएफ अटैक क्या होता है? अनऑथराइज्ड तरीके से वेबसाइट से डेटा लेते हैं। तो सीएसआरएफ टोकन नाम का कीवर्ड यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो जब भी पाइथन के कीवर्ड एचटीएमएल पेज पे लिखोगे तो क्या फॉलो करना पड़ता है? जिंजर। दो चीज बताया, डंडर और जिंजर। डंडर कब लगाते हैं? पाइथन के वेरिएबल लाना, और ये पाइथन का कीवर्ड जैसे प्रिंट, इंट, ये सब कुछ लगाना होता है, यूज करते हैं जिंजर। जैसा यहाँ पे लिखते हैं सीएसआरएफ टोकन ऐसे। ठीक है, बस अभी अब बट जब भी गेट मेथड यूज करोगे, आप पोस्ट लगाओगे, तो आप अपने व्यूज में भी ठीक करना पड़ेगा। यहाँ गेट की जगह पे क्या करोगे आप? पोस्ट। यहाँ पे गेट की जगह पे क्या करेंगे आप? समझ में आया? देखो सारी प्रॉब्लम खत्म। अब यहाँ पे देखो, देखो डेटा एंटर करो, देखो समझ में आया? तो पोस्ट मोर सिक्योर देन। इस सारा काम आपको किसके लिए करना है? आपको एक बढ़िया सा इंटरफेस बनाना है एचटीएमएल पेज। इसमें बड़ी ये सेंटर पे बढ़िया सा इंटर, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर थोड़ा बढ़िया सा बनाना है आप। ठीक है, घर बैठ कर इसको करिएगा। अभी भेज देता हूँ बेटा, ये वाली भी भेज देता हूँ। अभी रुक ही जाते हैं, 20 मिनट का टाइम हमारे पास है, सब लोग का